तो चले बेटा, हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग में बेटा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पढ़े, और आज हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। तो अभी तक हमने लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पढ़े, उसमें हमने ग्रोथ को पढ़ा, रिप्रोडक्शन को पढ़ा बेटा, सेल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा पढ़ा। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे विद दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। तो बेटा पहले कॉन्शियसनेस को समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा, घिया मत हो घियम कुछ लगा रहा था कुछ फ्री फायर गिना क्या था ये फ्री फायर कुछ गिना मगर अगर में पता लगे ना पति फ्री फायर कुछ गिना सा ना मैं घर कड़ कह ते बच में फस ना पता ना मैं घर कड़ शोर कमुक फ्री फायर लोग वनान। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जिस बच्चे को फिर मैं पकड़ूंगा, याद रखना बेटा, मैं उसके घर में जाऊंगा, सीधे घर से निकालूंगा, घर से बाहर निकालूंगा। इसलिए क्लास जो है ना, क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। तो चले बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, ठीक है बेटा। तो पहले कुछ एग्जांपल्स के जरिए बेटा हम समझेंगे कॉन्शियसनेस बेटा हम किसको कहेंगे। सो पहली एग्जांपल है बेटा, आप मान लीजिए कि मैंने आपके हाथ को बेटा एक हॉट वाटर में बेटा पुट किया, एक हॉट वाटर में। ये मन उनको बोलना कि कल से आप लोगों का भी लाइव होगा 12th है फिजिक्स कल से बेटा फैसल सर भी आपका लाइव 11th जो है काइनेमेटिक्स का लाइव क्लास कल से फैसल सर भी आपको देगा, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा पहली एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप मान लीजिए बेटा, मैंने आपके हाथ को बेटा एक हॉट वाटर में बेटा डाला, और जब मैंने आपके हाथ को हॉट वाटर में डाला, आप एक रेस्पॉन्स दोगे बेटा, आप अपने हाथ को बेटा हटाओगे। ये जो रेस्पॉन्स आपने दी, अपने हाथ को बेटा हटाया, आपने बेटा एक फिजिकल रेस्पॉन्स दी। तो मैं यहां पे कहूंगा आपने एक फिजिकल रेस्पॉन्स दी बेटा, क्लियर। दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आप मान लीजिए बेटा आप बीमार हो और आपने कोई मेडिसिन लिया, कोई मेडिसिन आपने लिया, आप बीमार हो, आपने कोई मेडिसिन लिया, तो आपकी बॉडी जो है ना अंदर से वो एक केमिकल रेस्पॉन्स बेटा दिखा सकती है, वो एक केमिकल रेस्पॉन्स बेटा दिखा सकती है। अगर आप दवाई लोगे, कोई मेडिसिन लेंगे बेटा, तो आपकी बॉडी एक केमिकल रेस्पॉन्स दिखा सकती है। अगर हाथ को हॉट वाटर में डालोगे तो आपकी बॉडी बेटा एक फिजिकल रेस्पॉन्स दे सकती है। इसी तरह बेटा आप मान लीजिए कि किसी पर्सन के लिए आपके दिल में बेटा कुछ फीलिंग्स आ रही है, कुछ फीलिंग्स बेटा इमर्ज हो रही है, आपके दिल में किसी पर्सन के लिए बेटा फीलिंग इमर्ज हो रही है। अगर फीलिंग इमर्ज हो रही है बेटा, तो मैं ये कहूंगा कि आप इमोशनल हो रहे हो, आप बेटा इमोशनल हो रहे हो। फिर आपकी रेस्पॉन्स बेटा यस हो सकती है, या तो आपकी रेस्पॉन्स बेटा नो हो सकती है, वो दूसरी बात है। लेकिन फीलिंग तो आप में आई बेटा, एक इमोशन आपके दिल में बेटा भर आई। तो समझना मेरी बात, कॉन्शियसनेस हम बेटा कहते हैं एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। तो मैं या ऐसे कहूंगा बेटा, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फिर चाहे वो बेटा फिजिकल होगा, फिर चाहे वो बेटा बायोलॉजिकल होगा, या फिर चाहे वो बेटा केमिकल होगा, लेकिन आपकी बॉडी जो रेस्पॉन्स बेटा दिखाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा पाए जाते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा कॉन्शियस है, इनमें बेटा कॉन्शियसनेस है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। तो हम कहेंगे बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा है, सारे के सारे बेटा कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी बेटा नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बेटा कॉन्शियसनेस नहीं दिखाते हैं, नो कॉन्शियसनेस।
तो अगर हमें बेटा बताना होगा क्या कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या नहीं है, हम कह रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा कॉन्शियसनेस हैं, कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, तो हम कहेंगे बेटा सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेटा है वो कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, तो हम कहेंगे दैट इट इज द डिफाइनिंग फीचर, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग थिंग्स बेटा कॉन्शियस नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है कि जो लकड़ी है वो रेस्पॉन्स देगी, आपने कभी देखा है बेटा जो चेयर है वो रेस्पॉन्स देगी। रेस्पॉन्स बेटा सिर्फ कौन देते हैं, कॉन्शियस बेटा कौन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन अब हमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझना है, अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हम देखेंगे बेटा सबसे ज्यादा कॉन्शियस बेटा कौन है, सबसे ज्यादा अवेयर बेटा कौन है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सबसे ज्यादा अवेयर या कॉन्शियस अगर हम कहेंगे सबसे ज्यादा कॉन्शियस बेटा है दैट इज ए ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग बेटा सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। तो इस पे बेटा हमें कुछ डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। एक ह्यूमन बीइंग बेटा सबसे ज्यादा कॉन्शियस है आउट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए बेटा कैसे, समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल सजाद सर ने क्लास दी, मैं इस वक्त क्लास दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं घर जाऊंगा बेटा तो मैं सोचूंगा कि मैंने क्लास में सारे एफर्ट दिए, मैंने क्लास अच्छे से दिया, मैं प्रिपेयर्ड था या नहीं था बेटा। तो मैं सोचता हूं इस टाइम कि क्या मैंने ये काम अच्छे से किया, तो मैं सबसे ज्यादा कॉन्शियस हूं यहां पे। आप समझ रहे हो मेरी बात, तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस हो रहा हूं मैं। या बेटा मुझे किसी पार्टी के लिए बेटा प्रिपेयर्ड जाना है, किसी पार्टी के लिए मुझे जाना है बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को सजाता हूं वेल ड्रेस्ड, फिर मैं आईने के सामने बेटा खड़ा हो जाता हूं, क्या मैं ठीक हूं या नहीं हूं। यानी कि मैं अपने आप को अवेयर रखता हूं विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट कि ठीक क्या होगा, गलत क्या होगा, व्हाट इज राइट फॉर मी और व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कॉन्शियस बेटा कौन है, दैट इज ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। कल आपने बेटा एक न्यूज देखी होगी, एक 4 ईयर गर्ल, एक 4 और 5 ईयर गर्ल बेटा जो बड़गाम ओमपुरा कॉलोनी में बेटा उसको एक लीपर्ड ने खाया बेटा। किसने खाया बेटा, एक लीपर्ड ने खाया बेटा। तो आप देखिए बेटा, खुद सोचिए आप, लीपर्ड में उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसको पता ही नहीं है ये एक ह्यूमन बीइंग है या एक चाइल्ड है बेटा कि इसको कैसे खाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान बेटा इस 4 ईयर चाइल्ड को नहीं खाएगा क्योंकि उसमें अवेयरनेस ज्यादा है, उसमें बेटा कॉन्शियसनेस ज्यादा है। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां तक बेटा मुझे रेस्पॉन्स दीजिए कि यहां तक सबको क्लियर हुआ या बेटा नहीं। क्लियर बेटा। अब बेटा थोड़ा आगे जाएंगे हम, थोड़ा आगे जाएंगे हम। तो क्या मैं बेटा ये कह सकता हूं कि जो ह्यूमन बीइंग है बेटा इट इज सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन बीइंग जो होता है बेटा ये बेटा सेल्फ कॉन्शियस है, इट इज सेल्फ कॉन्शियस, और सबसे ज्यादा बेटा यही कॉन्शियस होता है। क्लियर बेटा। अब बेटा बात को समझना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में बेटा यहां पे अराइज करना चाहता हूं। अगर कोई पर्सन बेटा कोमा में है, इफ एनी पर्सन इज इन कोमा, आपको बताना है क्या वो कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है। तो इस पे पहले बेटा डिस्कस करेंगे। कोई पर्सन बेटा कोमा में चला गया, हमें यह देखना है क्या ये कॉन्शियस है या बेटा ये कॉन्शियस नहीं है, ठीक है बेटा। अक्सर आपने फिल्मों में बेटा देखा होगा कि वहां पे अक्सर सीन्स होते हैं कि जो हीरोइन होती है वो कोमा में चली जाती है, या कभी जो हीरो होता है बेटा वो कोमा में चला जाता है, ठीक है बेटा। जो पर्सन कोमा में बेटा होता है ना उसको एक सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं। किस पे रखते हैं बेटा, सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं बेटा, उसको हम सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, उसके लंग्स को चेक करते हैं बेटा। लेकिन ये जो पर्सन कोमा में होता है, सपोर्ट सिस्टम में होता है बेटा, ये पर्सन बेटा बात नहीं कर सकता है, ये पर्सन बेटा आपको रेस्पॉन्स नहीं दे सकता है। क्लियर बेटा, समझना मेरी बात बेटा। अगर 3 इडियट्स की फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है बेटा, 3 इडियट्स की फिल्म में बेटा एक जो उसमें एक्टर होता है बेटा वो कोमा में जब चला जाता है, फिर आमिर खान उसको बार बार दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तरीके से उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर एक जगह उसको रेस्पॉन्ड वो करता है जहां से वो कोमा से वापस आ जाता है। तो जो पर्सन कोमा में होगा
या तो बेटा उसकी डेथ वहां पे होगी या तो बेटा वो वापस आ जाएगा। ऐसे पर्सन को हम बेटा नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन डेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन डेड। इसको हम ब्रेन डेड का नाम देते हैं। ना ही बेटा ये इस वक्त लिविंग होता है, ना ही लिविंग होता है, ना ही बेटा ये नॉन लिविंग होता है। नीदर लिविंग नीदर नॉन लिविंग, इसको हम ब्रेन डेड का नाम देते हैं बेटा। या ये मर भी सकता है या तो ये बेटा वापस भी आ सकता है। और जो पर्सन कोमा में होता है बेटा, इसको हम कहते हैं इट इज नॉट कॉन्शियस। ये बेटा कॉन्शियस नहीं होता है, इट इज नॉट कॉन्शियस, ये बेटा कॉन्शियस नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद नीट में कभी ये पूछा जाएगा बेटा कि जो पर्सन कोमा में होता है वो बेटा कॉन्शियस नहीं, उसको हम कॉन्शियस नहीं कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बेटा नाम देते हैं इट इज ब्रेन डेड। ये बेटा यहां पे ब्रेन डेड होता है, ना ही बेटा लिविंग है और ना ही ये बेटा नॉन लिविंग है। क्लियर बेटा? तो कॉन्शियसनेस जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट इट इज ए डिफाइनिंग फीचर। ये बेटा एक डिफाइनिंग फीचर है दैट इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक बात मैं यहां पे कह रहा हूं बेटा, जो पर्सन कोमा में होता है दैट पर्सन इज नॉट, उसको हम एक लेवल पे कहते हैं कि एक लेवल पे बेटा कॉन्शियस नहीं है, एक लेवल पे कॉन्शियस, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है स्टिमुलस या जो भी चीजें है, उसकी वजह से हम कह रहे हैं बेटा दैट इट इज नॉट कॉन्शियस। ये बेटा कॉन्शियस नहीं होता है। तो यहां तक बेटा मुझे बताइए, यहां तक आपको समझ में आया तो हम बेटा आगे जाएंगे। क्लियर? क्लियर हो रहा है यहां तक? नोटिस मिलेंगे आज बेटा सारे, यहां तक पहले बताइए क्लियर हो रहा है? ओके बेटा, अब बेटा हम आगे जाएंगे। कंप्लीट होगा ये विद इन 5-10 मिनट्स बेटा। आउट ऑफ द 5 कैरेक्टर्स जो अभी तक हमने बेटा पढ़े, अगर हम देखेंगे बेटा, एक टेबल में बना रहा हूं यहां पे, तो पहला हमने देखा था बेटा दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक बात को समझना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन को देखा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बेटा मेटाबॉलिज्म को देखा, उसके बाद बेटा हमने रिप्रोडक्शन को देखा, उसके बाद बेटा हमने ग्रोथ को देखा। क्लियर बेटा? अब लास्ट में हमने बेटा देखा दैट इज कॉन्शियसनेस। तो लास्ट में बेटा हमने कॉन्शियसनेस को देखा, ठीक है बेटा। पहले देखेंगे बेटा इनमें डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है, ठीक है। वो कैसे आप सुनते हैं याद गुम जबानी गुबुर, इसमें डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है? ये डिफाइनिंग फीचर है यस, ये डिफाइनिंग फीचर है बेटा यस, ये वाला डिफाइनिंग फीचर है नो, ये वाला डिफाइनिंग फीचर है नो, ये वाला बेटा डिफाइनिंग फीचर है यस, इट इज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अभी तक मैंने इनको डिस्कस किया, लेकिन अब पॉइंट को बेटा देखना। आउट ऑफ दीज अगर मैं इनको नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, अगर इन 5 में से मुझे बोलना होगा कि सबसे ओबियस बेटा कौन है, इन 5 में से बेटा चलान जाए बेटा क्लास चल, आपको वीडियो आ रही है? हेलो हेलो बेटा, वीडियो आ रही है? सॉरी, यथा गो टेक्निकल फॉल्ट, यथा गो आज गांध यो आज ना आज मंजूर सोब सी बुम सुलेते मैं सर सुबह पे सर
तो चले बेटा, ये 4 कैरेक्टर्स मैंने बेटा यहां पे डिस्कस की। सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, कॉन्शियसनेस बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन अब बेटा पॉइंट को समझना, बहुत ही इजी पॉइंट है। आउट ऑफ द 5 बेटा देखिए नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं फिर। आउट ऑफ द 5 अगर आपको बताना होगा कि सबसे ओबियस कैरेक्टर बेटा कौन सा है आउट ऑफ द 5, समझना मेरी बात, एक एक करके बेटा मैं दिखाऊंगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन बेटा अगर देखेंगे हम, ये ओबियस कैरेक्टर बेटा नहीं है। ओबियस कैरेक्टर मतलब जो हमें दिखे। क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, हमें ये ओबियसली बेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां से समझाऊंगा मैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, आपको दिख रहा है सेल के अंदर रिएक्शन कैसी हो रही है? अरे नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा कि सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैसे दिख रहा है? आप देख रहे हैं, इसको नहीं देख सकते। आप बेटा रिप्रोडक्शन देख सकते हो कैसे हो रही है। आप बेटा देख सकते हो कैसे एक स्पर्म और एग बेटा इनका फ्यूजन हो सकता है, हम नहीं देख सकते हैं बेटा। इसी तरह बेटा जो ग्रोथ है, ग्रोथ हम एक्सटर्नली देख सकते हैं कि पर्सन की हाइट बेटा इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इंटरनली मुझे देखना होगा कि सेल के अंदर बेटा क्या हो रहा है, वो मुझे बेटा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसनेस को बेटा देखोगे ना, तो आपको बेटा सब कुछ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने पीटा, अगर किसी पर्सन ने आपको किसी लड़की के सामने पीटा, मैं एक अच्छी एग्जांपल दूंगा, अगर किसी लड़की के सामने बेटा पीटा, तो याद रखे कोई पर्सन आपको यहां पे पीट रहा है और वहां पे बहुत सारी लड़कियां या वुमेन्स है बेटा, आप देखना बेटा वो वहां पे रो पड़ेंगी, वो वहां पे रो पड़ेंगी बेटा। तो आपको कॉन्शियसनेस दिख रही है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे बेटा, तो शाम को या 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपको फील होगा कि इसके साथ बेटा गलत हुआ, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 4, आउट ऑफ दीज 5, कॉन्शियसनेस बेटा एक ओबियस कैरेक्टर है। ये बेटा नीट में पूछा जा सकता है। इट इज एन ओबियस कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन ओबियस कैरेक्टरिस्टिक, जो बेटा आपको दिखेगा, जो दिख रहा है हमें। बाकी बेटा हम ग्रोथ को तो दिख रहे हैं, एक्सटर्नली हमें दिखेगा, लेकिन इंटरनली सेल के अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखेगा। रिप्रोडक्शन इंटरनली कैसे हो रही है नहीं दिखेगा। इसी तरह बेटा मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर रिएक्शंस कैसे हो रही है नहीं दिखेगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें उस तरह से बेटा नहीं दिखेगा। तो हम कहेंगे दैट इट इज द ओबियस कैरेक्टरिस्टिक। और एक बात बेटा, और एक बात इस कॉन्शियसनेस के बारे में, एक तो ये ओबियस है, एक तो ये ओबियस है, और दूसरा ये सबसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, सबसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है बेटा। अगर मैं होता नीट का पेपर निकालने वाला तो मैं ये क्वेश्चन बेटा जरूर रखता, इट इज ए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स। अब इस बात को बेटा समझिए, ये टेक्निकली कॉम्प्लेक्स कैसे है। अब मान लीजिए बेटा यहां पे एक हॉट वाटर है, बहुत ही हॉट वाटर है, और इस हॉट वाटर में बेटा मैंने आपके हाथ को डाला, यह आपका हाथ है बेटा, और इसमें बेटा मैंने आपके हाथ को डाला। जब आपका हाथ इस हॉट वाटर में बेटा जाएगा, फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगी, जो आपके इन फिंगर्स पे नर्व एंडिंग्स होगी बेटा, नर्व एंडिंग्स होगी बेटा, वो नर्व एंडिंग्स बेटा एक स्टिमुलस बेटा ट्रांसफर कर रही है टू द ब्रेन। तो ये स्टिमुलस बेटा ब्रेन तक जाएगा, और जो ब्रेन है बेटा वो वापस रेस्पॉन्ड करेगा, वो मसल कंट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा बेटा? मसल कंट्रैक्शन। तो मसल्स बेटा कंट्रैक्ट होंगी, और जब मसल कंट्रैक्शन होगा बेटा, आपका हाथ जो है वो खुद ब खुद बेटा इस हॉट वाटर से बेटा बाहर निकलेगा, खुद ब खुद बेटा वो इस हॉट वाटर से बेटा बाहर निकलेगा। अब देखिए बेटा, तो इस प्रोसेस में पहले इन्वॉल्व हुआ नर्वस सिस्टम या नर्व सिस्टम, उसके बाद बेटा आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद आप में इसमें मसल्स बेटा इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपने अपने हाथ को हटा लिया। तो हम कहेंगे इट इज टेक्निकली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। टेक्निकली अगर बेटा देखेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया, ठीक है बेटा, पहले दिल में इमोशंस भर जाएंगी, जब इमोशंस भर जाएंगी, ठीक है बेटा, उसके बाद आपके आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो हम कहेंगे एक टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेयर टू दीज। तो कॉन्शियसनेस में एक सम पॉइंट में कहूंगा बेटा कि ये सबसे ओबियस कैरेक्टर भी है
और सबसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी है। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये बेटा जो लिविंग है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जिनको हमने यहां तक बेटा कंप्लीट किया। पहले मुझे बेटा रेस्पॉन्स दीजिए यहां तक, फिर मुझे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहां तक बेटा मुझे रेस्पॉन्स दीजिए कि जो लिविंग बेटा है, क्या आपने उसको अंडरस्टैंड किया? अगर नीट में बेटा इनमें से क्वेश्चन आएगा, क्या आप उसको आंसर इजीली बेटा कर सकते हो? गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बेटा हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पहले करेंगे, उसके बाद में बेटा आपको बताऊंगा कि हम आगे कैसे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 2-3 क्लास में सेटिंग और ये लाइव क्लास देना बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जितने भी बेटा लाइव क्लासेस यहां इस वक्त देख रहे हैं बेटा, उनके लिए बेटा थैंक्स। जो भी लाइव क्लासेस दे रहे हैं या जो भी बेटा बीसीआई एप्लीकेशन से बेटा लेक्चर्स देख रहे हैं, नॉट ओनली बीसीआई एप्लीकेशन, अगर कोई बच्चा बेटा कहीं और से भी बेटा देख रहा है, यूट्यूब से देख रहा बेटा है, यूट्यूब से देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उनके लिए थैंक्स मेरी तरफ से। अब आप बोलोगे क्यों? वैसे मैं थैंक्स नहीं बोलता हूं, आपको पता है मेरा। अब आप कहोगे बेटा क्यों? ठीक है, मैं 2-3 पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूं यहां पे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा इस वक्त जो ये पीरियड चल रहा है ना, इट इज ए स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर यू। ये बेटा आपके लिए एक स्ट्रगलिंग पीरियड है। ठीक है बेटा, आप खुद देखिए बेटा कि हम इस वक्त लाइव क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और लाइव क्लास और जो फिजिकल क्लास होता है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब कोई बच्चा इस लाइव क्लास के लिए आता है तो वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है बेटा कि इस बच्चे में इंटरेस्ट कितनी है पढ़ने के लिए, ये कितनी स्ट्रगल इस वक्त कर रहा है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपको 100% क्लियर नहीं हो रहा है, या आप 100% एफिशिएंसी के साथ इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, या कि यूट्यूब चैनल से या ऑन लाइव या बेटा किसी और तरीके से, लेकिन फिर भी आप बेटा एक स्ट्रगल कर रहे हो कि हम ये पॉइंट्स बेटा सीखें। ओ श्योर ना कि हम ये पॉइंट्स बेटा सीखें और हम अपनी स्टडी को बेटा कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा है दैट इज दिस स्ट्रगलिंग पीरियड जो इस वक्त बेटा आप दिखा रहे हो। ठीक है बेटा, दूसरी बात ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना बेटा, स्ट्रगलिंग पीरियड ही बेटा नीट होता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से स्ट्रगलिंग पीरियड ही बेटा एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है खुद के लिए। सो जितनी आप इस वक्त स्ट्रगल बेटा करोगे उतना आप आगे बेटा बढ़ जाओगे। आई प्रॉमिस यू, ये मैं आपके साथ बेटा प्रॉमिस कर रहा हूं। आउट ऑफ द कितने बच्चे हैं मेरे ग्रुप में इस वक्त 257 स्टूडेंट्स है बेटा। आउट ऑफ दिस 257 बेटा, इसमें से 60 स्टूडेंट्स बेटा क्लास दे रहे हैं, अटेंडिंग द क्लास। अब खुद देखिए बेटा, जो बाकी बेटा है ना जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, किसी का भी या किसी और तरीके से या जरिए से बेटा नहीं पढ़ रहे हैं, वो बेटा आपके कंपटीशन से पहले ही बेटा बाहर हो गए। और जब वो आपके कंपटीशन से बेटा पहले ही बाहर हो गए, इसका नंबर अब आप इंक्रीज कीजिए। अगर कश्मीर वैली में 10,000 स्टूडेंट्स है बेटा, तो कितने स्टूडेंट्स आज स्ट्रगल कर रहे होंगे कि हम सीखेंगे बेटा? मैक्सिमम अगर होगा ना, मैक्सिमम 1000 होगा, और यही 1000 जो है बेटा कल आपको इसी के साथ नीट में बेटा कंपटीशन है। तो पहली बात सुनिए, ये पीरियड जो आपके इस वक्त चल रहा है और आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हो, आप बेटा पहली बात यह है कि आप पहले कामयाब हो यहां पे। ठीक है बेटा, वो दूसरी बात है कि आप इसमें कितना सिलेबस आप कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर आप बेटा 50 to 60% ही बेटा इस साल अच्छे से पढ़ोगे, रिपीटेडली पढ़ोगे बेटा, आई प्रॉमिस यू बेटा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो आप खुद देखिए, आपके कंपटीशन में पहले ही ये स्टूडेंट भाग गए। ठीक है, इनके साथ आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब जो आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ठीक है बेटा,
उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन है और उनका नंबर बेटा बहुत ही कम है। इसलिए मैं अक्सर क्लास में कह रहा था बेटा कि नीट जो है, नीट क्वालिफाई करना ये कुछ थोड़ा मतलब इसमें स्ट्रगल करनी है, इसमें पढ़ना है, इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। जितनी पेशेंस होगी उतना बेटा आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट में बेटा आपसे कहूंगा, हम अपनी स्ट्रेटजी बेटा यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये लिविंग का जो टॉपिक था बेटा, ठीक है, ये पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम किसी यूनिट में बेटा एक्चुअली इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। अब जो हमारा प्लान रहेगा यहाँ पे, बॉटनी का प्लान बेटा रहेगा, हम हर रोज लाइव क्लासेस देंगे और मैं हर रोज जो नोट्स है उनको शाम को मैं सेंड करूंगा बेटा। जो क्लास आज देंगे उसके नोट शाम को मिलेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बेटा मिलेंगे, ठीक है। दो बातें मैं यहाँ पे कहूंगा बेटा, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अब डाइवर्सिटी से, ठीक है बेटा। डाइवर्सिटी से बेटा हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, इसको बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। डाइवर्सिटी में बेटा बहुत सारे सब टॉपिक्स है बेटा, ठीक है। उन सारे टॉपिक्स को बेटा हम क्लियर करेंगे, ठीक है, और नोट्स भी बेटा साथ साथ में बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बेटा दूसरा यूनिट उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। उसको बेटा मैं एनाटॉमी का नाम देता हूं, ठीक, सॉरी एनाटॉमी है जो हमें उसके बाद पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां तक आपका जो 50 to 60% सिलेबस बेटा यहां तक कंप्लीट होगा और ये आप फिर अच्छे से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद बेटा हमें जाना है, दैट इज फिजियोलॉजी। क्लियर बेटा, फिजियोलॉजी। तब तक हम बेटा वेट करेंगे, अगर तब तक बेटा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए तो फिर हम बेटा ऑफलाइन क्लासेस में फिजियोलॉजी को बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2, 4, 5 यूनिट्स है, लेकिन ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो अगर तब तक बेटा ओपन नहीं हुआ या ऑफलाइन नहीं हुआ तो फिर हम डायरेक्टली बेटा फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ये एक चीज है बेटा। दूसरी बात, हम लाइव एग्जाम्स भी बेटा कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आई विल गिव, मैं आपको एक सिलेबस दूंगा बेटा और उस सिलेबस के हिसाब से बेटा हम एक एक यूनिट का बेटा एग्जाम करेंगे, ठीक है। एक एक यूनिट का एग्जाम करेंगे, एक टाइम देंगे आपको, एक टाइम गैप देंगे बेटा और उससे एक एक यूनिट को बेटा हम लाइव बेटा हम उनके एग्जाम्स करेंगे, ठीक है बेटा। और एक लास्ट पॉइंट बेटा, ये वाला कंसेप्ट जो है ना बेटा, ये अभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना, ठीक है बेटा। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, एग्जाम्स बेटा पता नहीं कब होंगे, नवंबर में होंगे। आपका सिलेबस बेटा रिड्यूस होगा, 60% होगा या 70% होगा, ठीक है बेटा। तो बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, ठीक है बेटा। आप सिर्फ अपने नीट पे बेटा कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, और स्लोली जाइए लेकिन अच्छे से जाइए। जितना भी पढ़ोगे वो बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये जो लिविंग हमने पढ़ा इसके नोट्स में शाम तक बेटा आपको सेंड करूंगा। कल हम बेटा इंपॉर्टेंट यूनिट मतलब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी। और ये पॉइंट बेटा कल हम बड़ी क्लास भी लेंगे, ठीक है बेटा, 50 मिनट्स की क्लास लेंगे, ठीक, और नोट साथ साथ में सेंड करूंगा, ठीक है।